बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मज़ेदार सी एक रेसिपी बना रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चे शलजम नहीं खाते लेकिन गाजर को बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम इसी तरीके से आपके लिए एक यूनिक रेसिपी बना के लेके आए हैं। बड़े और छोटे सब खाएंगे बहुत ही शौक़ से। तो शुरू करते हैं मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी। बड़े भी जो है वो शलजम को इतना पसंद नहीं करते, तो आज हम गाजर और शलजम की एक मज़ेदार सी और एक अलग तरीके के साथ बनाएंगे रेसिपी, जो छोटे और बड़े उंगलियां चाट चाट खाएंगे। तो शुरू करते हैं मज़ेदार सी, टेस्टी सी और एक अलग और एक नए अंदाज से बनाए जाने वाली रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने डालना है घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो उसके साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। प्याज को हमने बारीक काट लिया है और इस प्याज को हमने कर लेना है ब्राउन। जब प्याज अच्छे तरीके से हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें और जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से जो है वो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। तो इसी के साथ हमने अदरक, लहसुन और खुश्क धनिया कूट के रखा हुआ था, वो हम बनाएंगे, इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हमारे पास टमाटर है, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है और फिर हम इसको थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम अच्छे तरीके से जो है वो नरम कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। इनको भूनेंगे और इसी तरह भूनते भूनते हम मसाले को रेडी करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। फिर हमने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करना है और फिर हमने जो है कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो कलर के लिए वो डालनी है। 1 टेबल स्पून हमने वो ऐड करनी है इसमें और सारे मसाले को मिक्स करना है। और फिर हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। देख सकते हैं टमाटर गल चुके हैं, प्याज गल चुके हैं, अच्छे तरीके से मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम मसाला अच्छी तरीके से भूनने के बाद हमारे पास जो शलजम है वो मैंने बारीक काट लिए हैं, वो इसके अंदर डालेंगे। क्यूब की शक्ल में मैंने शलजम काटे हैं। फिर मैंने जो है वो गाजर है वो भी इसी तरीके से क्यूब की शक्ल में काट लिए हैं। दोनों चीज़ों को हमने डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना है और भूनना है। इतना भूनना है कि हमने इसी पानी के अंदर इसको भून लेना है, क्योंकि गाजर भी पानी छोड़ेगा और शलजम भी पानी छोड़ेगा। तो दोनों ही जब पानी छोड़ेंगे तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएंगी। हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और भूनते भूनते हम इसको बनाएंगे। आंच हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखनी है ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। ऊपर से ढक्कन दे देना है और 5 से 10 मिनट के बाद फिर हमने इसको चेक करना है और अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो गाजर और शलजम में मिक्स हो चुका है। और इसी तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे और भूनते रहेंगे ताकि अच्छे तरीके से मज़ेदार सा जो है वो टेस्टी सा मसाला रेडी हो जाए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो शलजम और गाजर ने पानी छोड़ा है। अभी इस पानी को हम खुश्क करेंगे, तब तक तकरीबन हमारे जो है वो सालन भी रेडी हो चुका होगा। तो अभी हम इसको करते हैं मिक्स और खुश्क करने तक हम इसको पकाएंगे। तो अच्छे तरीके से हमने खुश्क कर लिया है। साथ ही हमारे पास 2 हरी मिर्च है, वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने स्पाइसेस थोड़ा ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमने नमक और मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और साथ ही हम गार्निश के लिए डालेंगे सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया इन दिनों में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होता है, तो हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे और लुक भी इसकी बहुत खूबसूरत आएगी। और फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करके 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद हम दिखाते हैं आपको ये लुक कितनी खूबसूरत सी बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितने मज़ेदार सी रेसिपी हुई है। ये बहुत पसंद की गई है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।